दास दास की अरे है ना ताक रही हूँ सांस सांस बंद कर देंगे चालू था माइक करो मत क्या हो गया माइक वहाँ उदासता का दास ना तो सरसख चाहता शिव सुख की नाचा तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवधान। देवादिदेव अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज के आनंद की बोलो प्रभु निर्यापन श्रवण वीर सागर जी महाराज की बोलो हरिका निष्कामती माता जी की समस्त आचार्य संघ की। देखो हम सब की आंखें इतनी धन्य है कि साक्षात पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठ कर के हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर आज बैठा हुआ है, इस जिनालय में बैठा हुआ है, ये भगवान महान 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 अतिशयकारी भगवान। इन भगवान की विशेषता आप सब लोगों ने सुन ही ली है। जैसा नाम तो बाद में पड़ा, वैसा ही गुण अंतरिक्ष में जो विराजित रहते थे। ऐसे महान अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान जिनके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी आंखें धन्य हो गई, हमारा शरीर धन्य हो गया और यह पर्याय पाना धन्य हो गया। और इसका सारा का सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो किसको जाता है? ईश्वर गुरुदेव को श्रेय जाता है, जिनकी महती अनुकंपा हम सब पर रही। उन महापुरुष ने हम सब के लिए इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया, इतना समर्पण दिखाया कि हम सबको भगवान के दर्शन हो सके। और गुरुजीओं ने सारी साधना करके यहाँ से विहार कर दिया और गुरुदेव की तपस्या का फल हम सब प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी शारीरिक व्याधि दूर हो जाए, मेरी आत्मिक व्याधियां दूर हो जाए, पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाए, इन भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेना और स्पर्श करके गंधोदक को अपने माथे पे लगा लेना, समस्त प्रकार के संकट व्याधि आदि सभी जो है दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये महान चमत्कारी प्रतिमा है। इसका उल्लेख चतुर्थ काल से होता हुआ आया है, मुनि श्रुतनाथ भगवान के शासन काल से होता हुआ आया है। देखो भगवान मुनि श्रुतनाथ का शासन काल उस समय था, लेकिन उस समय भी लोग पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बना करके उपासना करते थे। ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है जो अंतरिक्ष में रह जाए, बिना किसी आधार के रह जाए। तो समझना, इस प्रतिमा की भक्ति करने वाले मात्र मनुष्य वर्ग नहीं, बहुत सारे असंख्यात देवता इस प्रतिमा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तभी वो प्रतिमा अंतरिक्ष में रह पा रही है। क्योंकि सिद्धांत के अनुसार देखें तो कोई भी वस्तु जो है हवा में अपने आप नहीं रह सकती है, हवा में रुकी थी। इसका अर्थ है कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां अवश्य काम कर रही हैं और वो ही अदृश्य शक्ति है उस प्रतिमा को संभाले हुए है। हम तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर हमसे भी कई गुना अधिक संख्या में आज भी यहाँ पर देवता लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो यहाँ पर आज बैठा हुआ है वो अपने आप को धन्य मान लेना कि ऐसे महान अतिशयकारी प्रभु के दर्शन का और अभिषेक और शांति धारा का लाभ मिलने वाला है। आपने कई बार पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अपने अपने मंदिर में किए होंगे, हो सकता है कई बार पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की शांति धारा भी की होगी, लेकिन आज की तिथि के दिन इन साक्षात भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य तो बड़ा अद्भुत है। जब पिछले बार हम लोग यहाँ पर आए थे
2022 में, उस समय भगवान ताले में कैद थे, उस समय साक्षात यहाँ सामने दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन वो ताले खुलने के पश्चात प्रथम अवसर मिल रहा है कि ऐसे अतिशयकारी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। देखो आचार्य भगवान ने जो सपना देखा है, आचार्य भगवान ने जो तपस्या की, जो साधना की है, अब हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि आचार्य भगवान के उस सपने को हम बहुत अच्छे से पूरा करें। और आज इसी भावना को लाते हुए मन में इस प्रकार से शांति धारा करना है कि अभी तो मात्र कुछ कुछ घंटों के लिए दिगंबर आमनाएं के अनुसार आप लोगों को अभिषेक पूजन करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। बस ऐसी भावना जगाना कि हे प्रभु ऐसा अतिशय हो जाए कि ये प्रभु जो है सबके लिए हमेशा के लिए इस शुद्ध परंपरा के अनुसार अभिषेक करने का सौभाग्य मिल जाए। तो मानना ऐसी यदि भावना बनाओगे तो भावना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब सामूहिक रूप से मिलकर के भावना जगाओगे तो सामूहिक रूप से भावना का प्रताप जो है बहुत अधिक फैलता है। तो आज सभी लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मात्र श्रावक वर्ग भी नहीं है, हमको तो पहली बार मिला है, यहाँ चतुर्वेद संघ भी बैठा हुआ है। तो चतुर्वेद संघ के सामने ही अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि कौन सा सुयोग्य पात्र निकल करके आता है जो ये गंधोदक हम लोग को देगा। देखो हम चाह करके भी गंधोदक नहीं बना सकते, भाव तो बहुत हो रहे कि हम भी अभिषेक कर लें, भाव तो हो रहे हैं कि हम भी अभिषेक कर ले, लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ श्रावकों को मिल सकता है, ये सौभाग्य मुनि महाराज को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ चुके हैं। बस एक ऐसा काम जो होता है वहां पर श्रावक मुनियों से भी आगे बढ़ जाता है, समझना। भले ही जो है गुरु प्रतिमा को सूर्य मंत्र देते हैं, आचार्य भगवान ने प्रतिष्ठा की, सब कुछ दी है, लेकिन आचार्य भगवान प्रतिष्ठित करते हुए भी स्वयं अभिषेक नहीं कर सकते, स्वयं गंधोदक नहीं बना सकते। गंधोदक बनाने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो एकमात्र श्रावक को मिलता है। तो ऐसा कार्य करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलना है, और वही गंधोदक हम लोग अपने माथे पर लगाने वाले हैं। हम गुरु भगवान के चरणों को तो छू सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि अपना कमंडल ले ले और कमंडल से धारा डाल ले और गंधोदक लगा ले, नहीं, आगम हमें ये आज्ञा नहीं देता है। तो ये आज्ञा एकमात्र किससे दी गई है? आप श्रावकों को दी गई है। तो ऐसा कार्य आप कर सकते हैं कि इस गंधोदक को बना करके, और वो गंधोदक जो सिद्धि मंत्रों से सहित अतिशयकारी बीजाक्षरों से सहित होगा, वो महान 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 शक्ति वाला होगा। और इस भावना से करोगे तो सबकी भावना यहाँ पे पूर्ण होगी और समस्त प्रकार के संकट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो आज मानस बनाना कि अभी तक तो हो सकता कई लोगों ने आकर के अभिषेक किया हो, शांति धारा किया हो, लेकिन गुरुमुख से उच्चरित शांति धारा, और वो भी इस भावना से शांति धारा विशेष रूप से प्रभावशाली होगी। तो ऐसा मानस बनाना कि हमारे द्वारा ये मौका जाने ना पाए, बस इस भावना को रखते हुए इन प्रभु की अभिषेक शांति धारा करना, क्योंकि ये प्रभु से सामान्य नहीं है। आप करोगे, लेकिन हो सकता है आपके साथ साथ कई देवता भी प्रभु की शांति धारा करने वाले हो जाएंगे। देखना, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों के आक्रमण में कई प्रतिमा ध्वंस को प्राप्त हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन इतने आक्रमण होने के पश्चात भी जो प्रतिमा अपने आप को सुरक्षित रख पाई, तो समझना वो सामान्य प्रतिमा नहीं रहती है। उस समय भी देवताओं ने आकर के इस प्रतिमा की रक्षा की है। तो हजारों वर्षों से नहीं, चतुर्थ काल से प्रतिमा चली हुई आ रही है। तो जितनी प्राचीन प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा का अतिशय उतना ही महान हो जाता है, और उस प्रतिमा की जो है ऊर्जा भी उतनी महान हो जाती है। तो ये जो प्रतिमा महान ऊर्जावान है। अभी प्रातः काल हम लोग पौड़ी मंदिर के दर्शन करने गए थे, उस क्षेत्र में जहाँ प्रतिमा थी, आज भी लोग कहते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत अधिक है। भले ही प्रतिमा उठ करके यहाँ पर आ गई है, लेकिन जब तक वो प्रतिमा वहाँ पर थी तो वहाँ की उस लैंड की एनर्जी भी इतनी बढ़ गई है। तो साक्षात जब प्रतिमा यहाँ पर है ही, तो प्रतिमा भी इतनी अतिशयकारी, इतनी ऊर्जा वाली है। तो आज सभी श्रावकों से कहना है कि ऐसे भाव से अभिषेक करना, शांति धारा करना, और कोई भी श्रावक जो है गंधोदक को ले जाने से चूके ना।
इस गंगोदक को अपने साथ लेकर के जाना और अपने घर में जहाँ पे भी रखना है वहाँ से सारी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आत्मिक स्वास्थ्य को पाने के लिए और सबसे विशेष बात, हम लोगों को गंगोदक प्रदान करने के लिए कोई ऐसा पुण्यशाली श्रावक ही निकल करके आ पाएगा जो इस विशेष शांति धारा को कर पाएगा। क्योंकि हम पहली बार इसके अभिषेक को देखेंगे। अभी तक तो दर्शन भी हम लोगों ने दूर से ही किए थे, छोटे से झरोके से दर्शन किए थे दूर रह करके। तो देखो आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद, आचार्य भगवान हम सबके लिए दे करके चले गए, लेकिन स्वयं नीचे उतर करके कभी नहीं आए। तो गुरुदेव की महती 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 अनुकंपा हम सबके लिए है। जो महापुरुष होते हैं स्वयं वो कष्ट झेल जाते हैं, स्वयं साधना कर जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए सारी सुविधाएं सौंप करके चले जाते हैं। तो देखो गुरुदेव ने हम सबके लिए सब कुछ बलिदान दे दिया, सहन कर लिया और हमने हमारे लिए भगवान दे करके चले गए। तो जो गुरुदेव ने तपस्या की है उस तपस्या का उपकार भी हमें चुकाना है। गुरुदेव के उस उपकार को भी याद करते हुए आज इन महान अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा को करना बीजाक्षर से सही। तो भैया जी तात्या भैया देखो यहाँ पर रहते हुए पूरे जी जान लगा करके सेवा कर रहे हैं, सबसे मोर्चा लिए हुए हैं, कष्टों को ध्यान में रखते हुए सेवा कर रहे हैं। उनकी भावना को भी ध्यान रखते हुए विशेष रूप से आज शांति धारा करें। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो संजय भैया जो बड़ा कलश तीर्थों का भावे दी रहे क्षीर मार दी रूपे इसका जनाकान जनाल सर्वर सिद्धिकान ओम श्री विश्वासी तो चार कलश वाले थे पहले वो लोग आ जाएंगे। आ जाइए चतुर्कशों के चार कलश वाले ध्वज गोदा छावड़ा कौन थे? चतुर्दशों के पुण्यार्थ जिन्होंने आज चतुर्दशों से अभिषेक का अभिषेक करते चलो, पीछे होते चलो। हाँ, सर्वप्रथम वो लोग अभिषेक करेंगे, महाराज जी का आदेश है। उसके पश्चात अन्य सभी शावक अभिषेक करने आ जाए। हरी जी वर अशोक जी छावड़ा आ जाइए। सज्जन पीछे हो जाओ, तुम लोग पीछे चले जाओ। जिन्होंने अभिषेक कर लिया पीछे चले आओ। अरे भैया पीछे देखो, ओ भैया दादा बुला रहे पीछे इस तरफ आओ। शंकर भुवननाथं तं जनेन्द्रं सुरेन्द्रं रवीशं विधिनाथं नाथस्यामं यज्ञशर्वारा विद्योदेवो विलपा प्रबोधिनिदातं नित्यं महाराज की मंत्रों का उच्चारण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम पम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झं झं ह्रीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावण राम नमोते भगवते श्रीमते पंचेच्यामि स्वाहा। गोदा परिवार छावड़ा पड़ी जल्दी आ जाओ भैया पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, जल्दी पीछे हो, पीछे हो जाओ। सम तम पम पम हम सम सम तम तम पम पम झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावण राम नमोते भगवते श्रीमते पंचेच्यामि स्वाहा। चलो भैया पीछे हो जाओ। भारत जी निवेदन था कि चतुर्दशों के पुण्यार्थ के उनके अभिषेक के बाद में अब शांति धारा प्रारंभ करें, बाकी लोग बाद में अभिषेक करेंगे। भैया पीछे हो जाओ, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, उदय जी वाशी से आगे आगे उदय जी वाशी।
आ जाइए जल्दी आओ। उधर क्या जा आपके आए वाले तो शांति धारा को आप दादाजी अंदर हो जाओ, जाके तो थोड़ा अंदर हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया रो। जम जम झिम 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 राम राम झिम राम राम शांति धारा के शांति धारा में पात्र आ जाएंगे, बाकी सब लोग पीछे हट जाएंगे। चलो शांति धारा के प्रदान करेंगे सूरत निवासी श्रीमान निखिल जी, नेहा जी, समृद्धि जी बड़िया और दूसरी ओर से नाभीलाल जी, शोभा जी मासी। हाँ, यूपी से सूरत निवासी निखिल जी और उनके परिवार के सदस्य कर दो थोड़ा पीछे व्यवस्था थोड़ी बना के रखो। हमारे बीच में परम पूज्य विद्यापति चमन ऋषि महाराज जी, पीछे भैया, चलो पीछे। महाराज जी के सामने कोई नहीं आना, दाईं और बाईं ओर से थोड़ा थोड़ा और अंदर हो, सिर्फ वहाँ शांति धारा करने वाले रहेंगे। चलो भैया पीछे हो जाओ। देवादिदेव चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। बाकी सभी लोग पीछे हटेंगे थोड़ा सा, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सब शांति से रहेंगे। पीछे हो जाओ या बैठ जाओ, पीछे हो या बैठ जाओ। चलिए बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो सब वहीं बैठ जाओ। पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ह्रौं अभिषेकारकस्य पापं खण्डय खण्डय जय जय दह दह पच 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 ओम नमो वरं झं झ्वीं छ्वीं हम सं झम वम रवय सं शां छीं छुं छीं शैं छौं शौं छं छ छीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं रौं रं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते टट समस्त शांति धारा कर्तृणां श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान निखिल जी ने यहाँ समृद्धि बढ़ जाते सान्निधि समृद्धि सतीश तिलंका गौरव जैन श्री नाभीराज जी पार्षद मास्टर किशोर कुलदीप हिंगोली निवासी ब्रह्मचारी पूजा दीदी कोमल दीदी श्री महिपाल प्रदेश वस्तुपाल जी समस्त उपस्थित भक्तगण राजीव जी रवि जी सुनीता जी समस्त बस परिवार प्रकाश जी गोदा परिवार सुख जी जितेंद्र छाड़ा परिवार मनोज मौर्य अनमोल परिवार समस्त आरिका सम्मान ज्ञानाम आरिका निष्कामणी आरिका विरतमती आरिका ध्रुवमती समस्त क्षुल्लक गणानाम श्री क्षुल्लक मनन सागर जी विचार सागर जी मंगल सागर जी वीरम सागर जी विशिष्टवास नावर्तम समस्त आगंतुक भक्त जनानाम बिल्कुल जैन मन क्षेत्र निर्माणार्थम सर्वेषां उपस्थित भक्त जनानां श्रीरस्तु मतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांति सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य सर्वज्ञ स्वर्ग जेलर चिपका है। ओम खड़े होकर देखो बात। चतुर्विंशति
सर्वज्ञानमन्तः सर्वज्ञानं मंगलनाम ध्यायाः मुद्रित सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्य श्रेयामुद्रित सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाद तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय देवी तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश सहिताय चतुष्टय सहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश सद्गुण सहिताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म ब्रह्मणा मंडिताय ऋषि आलिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय जराय भवाय समस्त आरिका संगनमारिका निष्कामति विरतमति ध्रुवमति समस्त क्षुल्लक गणानाम क्षुल्लक मनन सागर जी विचार सागर जी मनन सागर जी विरम सागर जी विशेष श्वास लाभार्थम समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्री नेहान कीर्ति जैन सन्निधि निवासी श्री पार्श्वनाथ रथेश जी मस्त परिवार उषा रवि जी समस्त भज परिवार प्रकाश जी गोदा परिवार अशोक जी छावड़ा परिवार आनंद जी मनोज मोहन अम्मट परिवार उपस्थित सर्वेषां आगन्तु भवेन समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गणानां ब्रह्मचारी पूजा दीदी कोमल जी उपस्थित सर्वेषां व्याधिनन्तो ब्रह्मचारी से तात्या भैया ब्रह्मचारी पंकज भैया विशेष श्वास लाभार्थम सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते दक्षिणासे दोष कल्मषाय देवी जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगापहृत विनाशनाय सर्वप्रकटशत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रहस्यावसा नमः सर्वेन्द्र शांतिं गुरु गुरु पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा सर्वेषां कामं प्रतिकामं बलिकामं चित्तं पापं वैरं च विवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वदुष्टभयं सर्वपुरुषशिक्षिकादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं परमन्त्रमात्मघातं परघातं च रोगं क्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च नरमारे शिवदाश्वगोमयशमारे सर्वशस्यधान्य वृक्षलता गुरुपत्र पुष्प फलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्ववेदाक्षां कीडाग्निमयानि सर्ववेदनियमोनियमपस्मारे दुःखानि मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल छिद्र दोषान् देवदानव वीरवर्णाः संयोगित्र दोषान् सर्वास्त्रीनाथ भयानि ऋषि सर्पादिकृत दोषान् सिंहस्पदादिकृत दोषान् सर्वरत्मारं उच्चाटन द्वेषण मोहन वशीकरणादिकृत दोषान् सर्वेषां छत्र विक्रम सत्वतेजो बल शौर्य वीर शांति सर्वजीवानंद शांतिरस्तु नमस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु योगायुरस्तु प्रधानि सदा सन्तु धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यवर्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यामयन्तां ओम सर्वशान्ति गुरु गुरु ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यामयन्तां ओम सर्वशान्ति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यामयन्तां ओम सर्वशान्ति गुरु गुरु सिद्धिं रद्धिं समृद्धिं प्रदतानि स्मृतच्चय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं शान्तिधारा सम्पूर्णा भगवान
आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री देव के भक्त समूह शरण की। चलो आज के प्रथम पहले महाराज जी को गंधोदक देंगे, उसके बाद सभी अभिषेक करेंगे, बाकी की क्रिया बाद में करेंगे। पहले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को स्वर्ण कलश से आज के शांति की पुण्यार्चन गंधोदक देंगे। आरिका संघ को सुंदर महाराज जी को गंधोदक देंगे, उसके बाद में बाकी के लोग अभिषेक करेंगे। चलो देव महाराज जी को गंधोदक को भैया महाराज जी को आरिका संघ को महाराज जी अपने अभिषेक बचा है। हाँ, पहले महाराज जी को गंधोदक प्रदान करना आज की शाम और एक कलश में भर के महिला मंत्र को भी गंधोदक दे देना बाद में।